माँ यहाँ सफेद साड़ी में बैठी है। माँ, आपको 12,000 से ज्यादा रुपए का राशन तो नहीं मिला होगा, नहीं, परंतु अगर आपके घर में एक बच्चे को क्लास 4 की सरकारी नौकरी भी मिल जाती तो वो महीने का आपको पता है कितना कमाता? वो महीने का 25 से 30 हजार रुपया कमाता, साल का 2.5 से 3 लाख रुपया कमाता। आपको 12,000 रुपए का राशन थमाकर आपके बच्चे से 3 लाख रुपए छीनने का काम किया है इस सरकार ने। 3 लाख रुपए छीनने का काम किया है। कई नेताओं के नाम एक बड़ा संदेश भी भेजा है। ये गुजरात का मॉडल अपने को समझ नहीं आता है भाई साहब। 12,000 के बदले 2.5 लाख का चूना तुम गुजरात में लगाना, ये यूपी की जनता अपने हक मांगती है। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो। जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और आप देखना शुरू कर चुके हो स्वराज टाइम्स न्यूज़। तो आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज को लेकर एक बार फिर हलचल तेज है। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद 10 अगस्त से पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आज़ाद समाज पार्टी ने भी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रभारियों की पहली सूची जारी कर दी है। लेकिन सवाल सिर्फ उम्मीदवारों का नहीं है, सवाल है कि बहुजन राजनीति की दिशा कौन तय करेगा। आज की इस वीडियो में पहले बात करेंगे आकाश आनंद की रणनीति की, फिर जंतर मंतर पर हुए आंदोलन और बहुजन बेटियों की आवाज़ की, इसके बाद बहन मायावती की भूमिका पर चर्चा करेंगे और आखिर में चंद्रशेखर आज़ाद के नए सियासी दाव की भी बात करेंगे। जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में संगठन और चुनावी अभियान की बड़ी जिम्मेदारी अब आकाश आनंद के कंधों पर रहने वाली है। 10 अगस्त को हाथरस के सादावास से आकाश आनंद अपने कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। इसके बाद 25 अगस्त को जेवर में दूसरा बड़ा सम्मेलन होगा। इन सम्मेलनों में संगठन को मजबूत करने के साथ साथ विधानसभा प्रभारियों और संभावित प्रत्याशियों की घोषणा की जा सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीएसपी युवा मतदाताओं, खासकर पहली बार वोट डालने वाली पीढ़ी तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से आकाश आनंद की सभाओं को काफ़ी महत्व दिया जा रहा है। आकाश आनंद पिछले कुछ समय से लगातार सरकार की नीतियों, बेरोजगारी, शिक्षा, कानून व्यवस्था और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे पर मुखर दिखाई दिए हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच भी उनकी सक्रियता बढ़ी है और संगठन में नई ऊर्जा लाने की कोशिश की जा रही है। बीएसपी का लक्ष्य सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि बूथ स्तर तक संगठन को दोबारा मजबूत करना बताया जा रहा है। यही कारण है कि प्रत्याशी चयन में भी आकाश आनंद की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जंतर मंतर आंदोलन, बहुजन बेटियों की आवाज़ की भी जिक्र करना जरूरी है। इसी भी जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शनों ने भी बहुजन समाज के कई लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुए हैं उसमें बहुजन बेटियों की तरफ भी देश दुनिया का ध्यान गया है। प्रदर्शन के दौरान कई महिलाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठाई है। सोशल मीडिया पर भी इन घटनाओं को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। बहुजन समाज की कई बेटियों ने शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा, समान अवसर जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। उनका कहना था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार सभी नागरिकों को मिलना चाहिए। इन घटनाओं के बाद राजनीतिक दलों ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सत्ता पक्ष, विपक्ष ने अलग अलग दावे किए हैं, जबकि सोशल मीडिया पर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लंबी बहस चली है। बहुजन राजनीति की बात हो और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की बात ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। आज भी बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी पहचान बहन मायावती ही हैं। संगठन से जुड़े सभी बड़े फैसले उनके मार्गदर्शन में ही किए जाते हैं। आकाश आनंद की सक्रियता का भी जिक्र होना जरूरी है। राजनीतिक जानकार बीएसपी की नई चुनावी रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। पार्टी का प्रयास है कि अनुभवी नेतृत्व और ऊर्जावान युवा दोनों का संतुलन मिलाकर चुनावी मैदान में उतारा जाए तो बेहतर होगा।
बीएसपी लगातार अपने संगठन का विस्तार कर रही है। विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारियों की नियुक्ति का काम लगातार जारी है। उधर बात करें चंद्रशेखर आज़ाद की, तो आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद भी मजबूती से अपनी पार्टी का विस्तार करने में जुटे हैं। अब विस्तार कितना होगा ये तो आने वाले 27 के चुनाव में ही पता चलेगा। एएसपी ने 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए 45 विधानसभा क्षेत्रों के लिए पहली सूची जारी की है। इसमें विभिन्न सामाजिक वर्गों के नेताओं को प्रभारी बनाया गया है। राजनीतिक चर्चाओं में ये भी कहा जा रहा है कि आगे चलकर यही प्रभारी संभावित उम्मीदवार बन सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर विशेष फोकस रखते हुए पार्टी ने मेरठ समेत कई सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। इसे बहुजन और दलित वोट बैंक में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। अब आने वाले महीनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि बीएसपी की आकाश आनंद वाली रणनीति ज़्यादा असर दिखाती है या चंद्रशेखर आज़ाद की संगठन विस्तार की पहल जनता के बीच ज़्यादा समर्थन जुटा पाती है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। 2027 के चुनाव में बहुजन राजनीति किस दिशा में जाती है या आपको किधर जाती हुई दिखाई दे रही है, तो ये बताने की आप कोशिश ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ख़बरों को लगातार ठोकते रहें, यानी कि दूसरे के फ़ोनों तक पहुंचाते रहें। जब आप लाइक करेंगे तो लाइक के बराबर में हाइप का बटन आएगा। हाइप का बटन आप दबाएंगे तो ये मैसेज दूसरे लोगों तक बहुत जल्दी और ज़्यादा संख्या में जाएगा। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के लिए देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।